नदी के उलझे हुए किनारों पर एक और नौजवान शिकारी सूखती हुई झाड़ियों में खाना ढूंढ रहा है। ये अमेरिकन महाद्वीपों में बिग कैट की सबसे बड़ी प्रजाति जैगुआर है। ये यहां सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी है, लेकिन महज 4 साल को होने की वजह से ये जवानी की शुरुआती जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में है। जैगुआर्स अकेले रहते हैं और अपनी मां से अलग होने के बाद अपने लिए इलाके की तलाश में ये 80 किलोमीटर दूर आ चुका है। सही इलाका ढूंढना इसके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। शिकार करने के सबसे अच्छे इलाकों पर दूसरे नरों का कब्जा है। यहां से हाल में गुजरे एक उम्र दराज जैगुआर के गंध के निशान इसकी नाक तक पहुंचे हैं। लेकिन इसे लग रहा है कि कोई चीज उससे भी करीब है। पानी घटने की वजह से नदी के एक मोड़ पर रेतीला किनारा दिखने लगा है। धूप सेंकते कैपिबारास को दबोचने के लिए यह सही जगह है। लेकिन यहां इस इलाके के नर जैगुआर के गंध के निशान भी हैं। ये उसे देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता है। ये जैगुआर अपनी खोज कहीं और जारी रखेगा। जैगुआर सभी बिग कैट्स में सबसे माहिर तैराक होते हैं और नदी में पानी इतना कम है कि इसे पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसकी हर हरकत पर सिर्फ केमन की ही नजर नहीं है। यहां पहले से कब्जा रखने वाला नर नदी के इस किनारे पर भी दावा कर रहा है। जैगुआर्स शायद ही कभी इलाके के लिए लड़ते हैं। जख्मी होने पर इन्हें कामयाबी से शिकार करने में दिक्कत हो सकती है। ये मौत की सजा होगी। इसलिए इनका तरीका यह है कि जो पहले पहुंचेगा उसका कब्जा होगा। लेकिन हमारे जैगुआर के पास कुछ गिने चुने अच्छे मौके हैं। इसे लगा कि नदी के किनारे शिकार करने की जगह के लिए लड़ा जा सकता है। ये जैगुआर घास की ओर पीट करके अपने दुश्मन का जायजा ले रहा है। इसकी नाक के पीछे मौजूद एक लिगामेंट के कंपन से एक गहरी गुर्राहट पैदा होती है। ये आखिरी चेतावनी है। इसने छलांग लगाई। इसके 5 सेंटीमीटर लंबे पंजे दुश्मन के नरम पेट पर वार करने से जरा सा चूक गए। दुश्मन ने जवाबी हमला किया।
हमारे जैगुआर ने दोनों पंजों से काम लिया। लगातार पैंतरा बदलते हुए इसने दबाव बनाए रखा और फिर अपने सिर और शरीर को जमीन के पास लाकर दुश्मन को गिराने के लिए जोरदार वार किया। दुश्मन को समझ में आ गया कि ये जैगुआर हार नहीं मानने वाला, इसलिए गहरे जख्मों से बचने के लिए वो पीछे हट गया। हमारे जैगुआर का दांव काम कर गया। अब इस जगह पर इसका कब्जा है और यहां इसे शिकार करने के काफी बेहतर मौके मिलेंगे। नौजवान जैगुआर के लिए इस इलाके पर कब्जा बनाए रखना आसान भी हो सकते हैं। नदी के किनारे जैगुआर अपने नए इलाके में गश्त लगा रहा है। इसका हारा हुआ दुश्मन यहां से जा चुका है और अब ये अपना पूरा ध्यान खाना ढूंढने में लगा सकता है। नदी के किनारे पर लटकी टहनियों वाला पेड़ शिकार करने के लिए छिपने की बिल्कुल सही जगह है और यहां से पानी के अंदर छिपे शिकार पर भी हमला किया जा सकता है। अपने गद्देदार पंजों की बदौलत जैगुआर लगभग बेआवाज चल सकता है ताकि शिकार को पहले से पता ना चले। इसे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जिससे नीचे पानी में साफ देखा जा सके। जैगुआर्स को 3 मीटर की लंबाई वाले केमन्स का शिकार करते हुए देखा गया है, लेकिन वो खतरनाक शिकार है। अपने बचाव में केमन के काटने से जैगुआर बुरी तरह जख्मी हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। केमन की उभरी हुई आंखें पानी की सतह के ऊपर रहती हैं, लेकिन ये अपने पीछे मौजूद चीजों को देख नहीं सकता। जैगुआर के स्थानीय नाम का अर्थ है एक ही छलांग में मार डालने वाला। इसकी रणनीति है केमन पर छलांग लगाकर उसकी खोपड़ी में अपने लंबे दांत गड़ा देना। इसने बड़े बड़े मस्कुलर स्प्रिंग्स की तरह अपनी पिछली टांगों को फैलाया। इसने हवा में 3 मीटर से ज्यादा की छलांग लगाई, लेकिन घनी हरियाली की वजह से यह निशाना चूक गया। केमन ने पलक झपकते ही जवाबी हमला किया। उसने जैगुआर को दबोचा और अपनी पूंछ फटकार कर उसे गोल गोल घुमाते हुए पानी के अंदर खींचने की कोशिश की। जैगुआर भी सांस रोकने में माहिर है, लेकिन केमन 1 घंटे तक पानी में डूबा रह सकता है। अब जैगुआर को सांस लेने का मौका तो मिल गया, लेकिन दोनों जानवर थक रहे हैं। केमन की मोटी खाल जानवरों की दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, लेकिन जैगुआर उसे अपने पंजों और दांतों से बहुत मजबूती से दबोचकर किनारे की ओर खींच लाया। छिछली जगह पर जैगुआर ने अपने ताकतवर जबड़ों से केमन की खोपड़ी को कुचल डाला। ये
काफी बड़ा शिकार है जिससे ये जैगुआर कई दिनों तक अपना पेट भर सकता है। इससे इसे अपने इस नए इलाके में गश्त लगाने और अपने निशान छोड़ने की ताकत मिलेगी। अगर ये बारिश तक इस इलाके में टिक जाए तो पूरी संभावना है कि ये मिलन के लिए कोई मादा भी हासिल कर पाएगा।